इस वक्त मैं मौजूद हूँ राउज़ आईएएस सर्कल के जस्ट आगे। मैं आपको बता दूँ शनिवार को देर शाम 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई थी बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी में डूबने से। उसी को लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे विरोध प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं और तमाम सभी लोग जो है वो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। आप देखेंगे दूर तक वहाँ मीडिया का पूरा काफिला लगा हुआ है, पीछे भी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्लोगन्स यहाँ लगाए हुए हैं। तमाम लगभग शनिवार के बाद से ही यहाँ प्रदर्शन में सभी बैठे हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं अभी जो जानकारी हमें मिली उसके अकॉर्डिंग यहाँ सुबह से ही लोग जो है वो बिना खाए पिए बिल्कुल पड़े हुए हैं। और यहाँ पर लगातार इनको खाने पीने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। हालांकि इनके लिए कुछ पानी की बोतल्स, कुछ चिप्स और कुछ तमाम तरह का सामान की कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही सारे हैं। तो कुछ लोगों से मैं चाहूँगा इस बीच में मैं धरने में आपको लेके चलूँगा जहाँ पर वी वांट जस्टिस के जो है वो नारे स्लोगन्स को लगातार दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बात कराने के लिए एक अगर आप सामने देखेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान की जो किताब है उसको अपने हाथ में दिखाया जा रहा है। साथ ही गुनहगारों को सजा दो के स्लोगन्स भी वो लगाए जा रहे हैं। मैं इनके पास भी आपको ले चलूँगा। उससे इधर में बीच में चलूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आर्टिकल 21-19 और भारत के संविधान को जिस तरीके से संसद में हमेशा कहा जाता है कि भारत का संविधान वो खतरे में है, वो उसकी कॉपी एक तरह से जिस तरह से संसद में पार्लियामेंट में रोज़ दिखाई जाती है उसको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो किताब है उसको हाथ में लेकर के बार बार सरकार को उन लोगों को जो इसके लिए अकाउंटेबल हैं उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि वो प्लीज़ यहाँ पर आएँ और इस बात को सुने। वी वांट जस्टिस का यहाँ पर जो है वो स्लोगन लगाया जा रहा है। मैं कहूँगा एक बार आप इसको करीब से दिखाएं। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरफ आप दिखाइए कि कैसे लगातार यहाँ पर अपील कर रहे हैं एस्पिरेंट्स की बैठ जाइए। और इधर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये कूड़े को उठाने का काम भी, क्योंकि जिस तरह से पानी की बोतल वगैरह कई सामान है। एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको वो दिखाऊंगा कि ये इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये लाखों की फ़ीस को यहाँ पर बच्चों से लेते हैं। और यहाँ सड़कों की अगर मैं हालत आपको दिखाऊं एक आप इस तरफ देखिए, अगर मैं करीब से लेके आऊँ तो आपको ये सड़कें हैं यहाँ पर आईएएस के जस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने की वो सड़कें हैं। ये हाल हैं शनिवार यानी कि आज जो है वो मंगलवार है जब हम इसको शूट कर रहे हैं तब ये सड़कों की हालत है। और ऐसे में आप देखते होंगे अक्सर बहुत सारी फिल्म बनाई जाती है, बहुत सारी वेब सीरीज़ बना दी जाती हैं, उसमें बहुत ग्लैमर करके आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को और एस्पिरेंट्स को दिखाया जाता है, उनकी जर्नी उनकी लाइफ को दिखाया जाता है। लेकिन ये वो सच्चाई है, ये कोई भीड़ यहाँ पर जस्टिस के लिए जो डूबने से लाइब्रेरी के अंदर मौत हो गई वो उसकी जस्टिस के लिए उनको कुछ मिल पाए, उनको सरकार की तरफ से उन्हें कुछ सुना जाए, इसको लेकर के यहाँ पर है ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे तो लगातार, हालांकि अब सुबह से क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है और ऐसे वक्त में सभी लोग थक चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी भीड़ कोई कम नहीं दिखाई देती है। अक्सर रोज़ाना ये भीड़ यहाँ पर दिखाई देती थी तब जब यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने का सिलसिला, पढ़ने का, लाइब्रेरी जाने का सिलसिला चलता रहता था। लेकिन आज ये भीड़ यहाँ पर जिसका मकसद है, इसका मकसद सिर्फ यहाँ पर वी वांट जस्टिस यानी कि उन 4 से 5 लोगों की जो मौत है उनके जस्टिस के लिए वो चाहते हैं कि सरकार के आला अधिकारी यहाँ पर आएँ, प्रशासन के लोग उनसे बात करें, उनकी मांगों को माना जाए। मैं आपको ये भी सुनाऊंगा अभी कि क्या मांगे लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मैं एक बार आपको बताऊंगा। इस वक्त धरने पर जो लोग बैठे हैं, हालांकि ये संख्या जो है वो तकरीबन सैकड़ों में है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके पास बैठ कर के मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी मांगे हैं, ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या मांगे इनकी है। जी क्या नाम हुआ? सर उजैर जी, धरना प्रदर्शन शुरू है, क्या डिमांड क्या है? जो लोग लाइब्रेरी में मोर देन 20 बंदे थे, हमें ऑफिशियली 3 का काउंट दिया गया। जो बंदे मिसिंग हैं हमें उनका भी डेटा दे दो। अगर वो उनको रेस्क्यू किया गया है, वो किस हॉस्पिटल में है अभी, हमें उनसे मिलने दिया जाए। ऑफिशियल ये डेटा छुपा रहे हैं, हमें डेटा नहीं दे रहे। हो गई पहली बात ये। सेकंड बात, वी वांट कंपनसेशन टू द फैमिली। जो बंदे इस दुनिया से चले गए उनकी फैमिली
ठीक है, हम कंपनसेशन जाते हैं, प्लस वो उसी फैमिली के अर्निंग हैंड इन फ्यूचर, उस फैमिली के अर्निंग हैंड वही हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स में एटलीस्ट उनको एक जॉब प्रोवाइड की जाए, इन फ्यूचर वही उनके अर्निंग हैंड होंगे। अच्छा, जो आपने कहा मिसिंग वाला मामला जी, है, जी। ये मिसिंग वाला मामला हर जगह से मिसिंग है अभी, ये कैसे कह रहे हैं आप? जैसे कि जो फ्रेंड हमारे वहाँ से बच के आए हैं और जो फ्रेंड लाइब्रेरी में पढ़ते थे, उनके फ़ोन नंबर, उनके फ़ोन ऑफ आ रहे हैं, वो कहीं मिल नहीं रहे, वो इसी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो वो कहाँ है? यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है, हालांकि इसकी तरफ से जो 3 लोगों की पुष्टि की गई है उससे ज़्यादा कोई पुष्टि नहीं। ऑफिशियल डेटा वो नहीं है, बट जो हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन नहीं मिल रहा है, जो इसी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वो कहाँ है? वो कहाँ है? या आप तो क्या आप तैयारी करते हैं? जी जी, यहाँ से मैं तैयारी कौन से आईएएस सेंटर में आप तैयारी सर, मेरा एडुकेमिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल की मैंने तैयारी करी थी। रिसेंट अब मैं प्री के लिए यहाँ पे आया था, मैं तब से यहीं पे हूँ, 1-2 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। जी सर। तो हाँ, और हाँ, दूसरी ये होगी 2 डिमांड्स जी, प्लस कल एलजी सर आए थे यहाँ पे, तो हमने उनके सामने भी अपनी डिमांड्स रखी हुई हैं। उन्होंने बोला कि 1 दिन का टाइम दीजिए हमें, हम आपकी सारी डिमांड्स फुलफिल कर देंगे। एंड हाँ, एमसीडी कमिश्नर, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। ये वाटर लॉगिंग, इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स, ये सबको उनका देखना है। हमें ये जानना है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे, मतलब उनका अप्रूवल कैसे मिला? अगर ये इलीगल है, ये लीगली तरीके से कैसे? राउत बोल रहे हैं कि हमें एमसीडी ने इसका ये दिया हुआ, तो एमसीडी को जवाब देना चाहिए, वो यहाँ पे आए, उनके कमिश्नर यहाँ पे आए। जी, कुल मिलाकर बात ये है कि इनका ये कहना है कि अगर एमसीडी ने किसी भी सेंटर को, राउज आईएएस सेंटर है कि तमाम जितने भी सेंटर जिनको सील किया है, जो 20 जिनकी संख्या है, अगर उनको इस तरह का कुछ अप्रूवल दिया है तो वो किस बेस पे दिया है? मैम, क्या नाम हुआ आपका? हेलो, आई एम तेजल खंडेलवाल। जी मैम, कब से आप यहाँ पर धरने में? Since 2 days. Yesterday, whole of yesterday I was there. Day before yesterday night I had come around like 8 o'clock. I was there till 2 a.m. coming in parts. Yeah. क्या डिमांड है, क्या डिमांड है जो आज आपको सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? I think many of the demands are already in public. It has, if we look at it as a division, primarily in the immediate context कि CCTV footage है, बच्चों, जिन families के बच्चे हैं तो उनको compensation देना है, और basement सबसे पहले सब जगह पे ये बंद करे, because if this is not done, be it libraries, be it housing, be it coaching, everything should be seen. Then we move towards more medium term things and more long term things. तो judicial probe हो, petition file हो, कोर्ट के पास जाए, एलजी से बात हो, और लॉन्गर टर्म में एक रेंट रेगुलेशन बिल लाना चाहिए, तो ये एक है। बट आई थिंक rather than only talking of the problem, now the whole idea has to be that this change has to be very multi-stakeholder approach. Multi-stakeholder in the sense कि हर क्षेत्र में आना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में भी आना है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, एमसीडी जो भी वर्किंग है, इलेक्ट्रीफाइंग, ये सारे जो टेबल्स हैं जिसकी केबल्स की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, फिर उसके बाद इवन दिस एंटायर इकोसिस्टम, यहाँ की जो सोसाइटी है, जो यहाँ के ओनर्स हो, जिनके खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बच्चों को रेंट पे देते हैं, इवन दिस इकोसिस्टम हैज़ टू बी मोर इनेबलिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो एक ये चीज़ भी हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो सोसाइटली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हर इंस्टीट्यूशन, ये तो मतलब वी कांट मेक ओनली वन इंस्टीट्यूशन स्केपगोट। ये तो इट इज़ कोइंसिडेंस कि यही हो गया, होने को इनके पास भी हो सकता था, इनके इस साइड भी हो सकता था, दोनों साइड हो सकता था। यानी कहने का मतलब है कि अभी भी जी, एंड लेजिस्लेटिवली अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म हैज़ टू कम। अगर जब तक ये रेंट रेगुलेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब प्रॉब्लम्स अगर हम लॉन्गर टर्म में नहीं एड्रेस करेंगे, देन दिस इज़ प्रॉब्लम। तो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच से चीज़ें चेंज होगी। बच्चे बहुत अभी स्ट्रीमलाइंड है, वी कैन ऑल्सो सी के देयर इज़ एन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक दैट दे हैव गॉन टू। तो जितना क्विक रेजोल्यूशन हो, मुद्दे हर जगह उठ चुके हैं, यहाँ भी है, मुखर्जी नगर में भी है, तो जितना जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा, आई थिंक बच्चे अपनी पढ़ाई को गेट बैक करें। बिकॉज ये मूवमेंट इसलिए नहीं है कि हमें किसी के अगेंस्ट, सो पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है, बट आइडिया इज़ जितना जल्दी रिफॉर्म लाए, बच्चों को दे हैव टू गेट बैक टू द स्टडीज़। बहुत सारे इनमें से बच्चे मेंस लिख रहे हैं, दे हैव टू गेट बैक ऑन एजेंडा। इट इज़ एन एस्पिरेंट कम्युनिटी विच इज़ वेरी वेरी फोकस्ड, टारगेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को एक्शन भी जल्दी लेना पड़ेगा।